हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। हम अब बात करेंगे जबलपुर संभाग की। हमने भोपाल संभाग पूरा कवर कर लिया है। भोपाल संभाग में कितने जिले थे? सबसे पहले हमने भोपाल जिले को पूरा कवर किया। भोपाल को, फिर सीहोर को, फिर रायसेन को, फिर राजगढ़ को, फिर विदिशा को। सभी जिलेवार श्रृंखला को हम धीरे धीरे बढ़ाते चल रहे हैं। आज हम आ पहुंचे हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत। जबलपुर संभाग में कितने जिले आते हैं यह तो आप सभी को पता ही होगा। ना पता होगा तब भी हम अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएंगे। जबलपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट और सिवनी। इन जिलों में हम सबसे पहले जबलपुर जिले को ही कवर करेंगे। जबलपुर संभाग के अंतर्गत जो भी जबलपुर जिले के महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन सभी के सभी को हम अब कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि खेल स्टेडियम कितने हैं जबलपुर में, उद्योग कितने हैं, अनुसंधान कितने खोले गए हैं, शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं जबलपुर जिले में। चलिए तो जबलपुर जिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जबलपुर जिला मध्य प्रदेश के अंतर्गत जबलपुर संभाग का एक प्रमुख जिला है। यह आप सभी जानते हैं क्योंकि हमने बताया भी है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5211 वर्ग किलोमीटर इस जबलपुर जिले का क्षेत्रफल है। यह पूरी तरह से भू आवेष्टित जिला है। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि यह इसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। जबलपुर जिला जो भी जिला है यह मध्य प्रदेश के किसी न किसी जिले से ही इसकी सीमा लगती है। जबलपुर जिले में 10 तहसीलें हैं। आपको यह बिल्कुल भी याद नहीं रखना है कि कौन कौन सी तहसीलें हैं। अगर आप जबलपुर जिले के नहीं हैं तो आपको यह बिल्कुल याद नहीं रखना है, लेकिन आपको सिर्फ यह याद रखना है कि 10 तहसीलें जबलपुर जिले के अंतर्गत आती हैं। जबलपुर जिले के अंतर्गत कितनी विधानसभा सीटें आती हैं? 8 विधानसभा सीटें आती हैं। क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है इसलिए आपको यह चीजें याद रखनी है। जबलपुर जिले की सीमा 7 अन्य जिलों से लगती है। कौन कौन सी जिलों से लगती है इसकी सीमा? किसी राज्य से तो नहीं लगती, यह मैंने आपको पहले भी बताया है। किन किन जिलों से लगती है? आपके पास उत्तर होगा सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, डिंडौरी और मंडला। इन 7 के 7 जिलों से जबलपुर जिले की सीमा लगती है। कौन कौन से? सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, डिंडौरी और मंडला। इन 7 जिलों से जबलपुर जिले की सीमा लगती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबलपुर का अन्य कौन कौन सा नाम है? इसे अपन संगमरमर की नगरी भी कहते हैं क्योंकि इसी के अंतर्गत भेड़ाघाट भी उपलब्ध है। भेड़ाघाट कहाँ पाया जाता है? यह नर्मदा नदी के अंतर्गत इसमें एक धुआंधार जलप्रपात बनता है, वह भेड़ाघाट में ही बनता है। यह आपको याद रखनी है। इसीलिए इसे संगमरमर नगरी भी कहते हैं। संस्कार राजधानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। त्रिपुरी के नाम से, महाकौशल के नाम से। मध्य प्रदेश का बारदौली किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश का बारदौली किसे कहा जाता है? आपके पास उत्तर होना चाहिए जबलपुर को। आम सबसे ज्यादा यहीं पाया जाता है इसलिए इसे आम जिला के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए कौन कौन से तथ्य इसमें दिए हुए हैं यह आपको याद रखना है। जाबाली ऋषि की तपोभूमि के नाम पर इस जिले का नाम जबलपुर पड़ गया। कौन सी ऋषि थे? कौन से ऋषि थे? जाबाली ऋषि के तपोभूमि के नाम पर इसका नाम जबलपुर पड़ गया। जबलपुर जिले का पूर्व में नाम कौन कौन सा था? मुड़वारा, त्रिपुरी, जाबालीपुरम, तेवर, महाकौशल। मैंने आपको बताया ना, त्रिपुरी, महाकौशल, मध्य प्रदेश का बारदौली, आम जिला, संस्कार राजधानी, संगमरमर नगरी, सब का सब इसी का नाम है। जबलपुर जिले के उपनाम के रूप में आयुध राजधानी व संस्कार राजधानी के नाम से इसे जाना जाता है। इसका उपनाम क्या है? आयुध राजधानी या संस्कार राजधानी। आपको यह बिल्कुल याद रखना है कि संस्कार राजधानी किस जिले को कहा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार पूछा जाता है। जबलपुर जिले के अंतर्गत जबलपुर जिले को मध्य प्रदेश का बारदौली भी कहा जाता है। जबलपुर जिला आम उत्पादन की दृष्टि में प्रसिद्ध है, इस कारण से इसे आम जिला के नाम से भी आप जान सकते हैं। जबलपुर जिले के तेवर में त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर है, इसलिए इसे त्रिपुरी के नाम से भी आप जान सकते हैं। त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ उपलब्ध है? जबलपुर के
तेवर में। जबलपुर शहर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया है, भेड़ाघाट में नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। आपको यह याद रखना है, भेड़ाघाट भी जबलपुर के अंदर ही है। पहला नगर निगम बनाया गया जबलपुर को 1964 में। यह मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम बना। यह भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में याद रखना है। जबलपुर जिला इंदौर के बाद जनसंख्या की दृष्टि में 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे नंबर पर आने वाला प्रमुख जिला है। कौन? जबलपुर, जनसंख्या की दृष्टि में। यह भी 2011 का ही आंकड़ा है। कुल साक्षरता दर कहाँ कितनी थी? 81.29%। यह प्रथम जिला था। जबलपुर जिला मध्य प्रदेश की साक्षरता की दृष्टि में कौन सा जिला था? पहला जिला था। जबलपुर के रूपनाथ में अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि रूपनाथ के अलावा और कहाँ कहाँ अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसीलिए आपको एक तरफ से श्रृंखलावार तरीके से पढ़ना आवश्यक है, जिले बाई जिले के रूप में। जबलपुर में प्रतिवर्ष सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी, उनका एक समारोह आयोजन किया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्हें असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाली पहली महिला थी। असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर इनके जन्म के बारे में बात करें तो जबलपुर में ही कब हुआ है? 16 अगस्त 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ है और 15 फरवरी 1948 में इसका देहांत हो गया है। इनका देहांत हो गया है। कहाँ इनका जन्म हुआ था और कहाँ इनकी मृत्यु हुई है, यह आपको याद होना चाहिए। मृत्यु हुई है इलाहाबाद में। ठीक है। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। लेकिन मेरी अगर आप बात माने तो इनकी रचना को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में से 2-3 रचनाएं जो मेरे लिए एक दिल को छूने वाली हैं, इसलिए मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है। जैसे कौन कौन से हैं? बिखरे मोती। आप बिखरे मोती जो काव्य है इनका, इसे आप जरूर देखिएगा। कौन कौन से? बिखरे मोती पहला है। और दूसरा अगर आप देखना चाहें तो वीरों का कैसा हो बसंत। आप देखिए, झांसी की रानी के लिए इन्होंने लिखी है। खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी। यह रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। जबलपुर जिले को पढ़ रहे हैं तो ऊपर ऊपर से जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं जबलपुर जिले की हम देख लेते हैं। जबलपुर जिले में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कब? 1915 में। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई है? 1915 में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसका नेतृत्व कर रहे थे होम रूल लीग आंदोलन का। बाल गंगाधर तिलक, साथ में एनी बेसेंट भी इसका साथ दे रही थी। प्रमुख रूप से एनी बेसेंट भी इनका साथ दे रही थी। क्या कारण था प्रमुख रूप से? 1909 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था, 1909 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था, उसके विरोध में यह कार्य कर रहे थे। इसके कौन कौन से लक्ष्य थे, यह भी आप जान सकते हैं। कौन कौन से लक्ष्य थे? देश में राष्ट्रव्यापी भावना पैदा करना, देश के सभी व्यक्तियों को एकत्रित कर लेना, ब्रिटिश साम्राज्य पर स्वशासन प्राप्त करना, ब्रिटिश साम्राज्य को मतलब ब्रिटिशों को कुल मिलाकर भगा देना, भाषाई राज्यों का गठन करना इनके एक प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। स्थानीय भाषा और शिक्षा पर बात करना इनका प्रमुख लक्ष्य था। अगर जबलपुर में हम डेट की बात करें तो आपको 2-3 याद रखने हैं। जैसे कौन कौन से? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई है? 1915 में। यह जबलपुर में ही हुई है। ठीक है। अगर झंडा सत्याग्रह की बात करें तो 1923 में झंडा सत्याग्रह भी जबलपुर के त्रिपुरी से ही स्टार्ट हुआ था। कहां से झंडा सत्याग्रह? 1923 में क्या हुआ था? जबलपुर के त्रिपुरी से ही स्टार्ट हुआ था। जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जिला नहीं कह रहा हूं मैं, संभाग की बात हो रही है। तो जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और पहले हमने पहले क्या कवर किया है कि जो जबलपुर है, इंदौर के बाद जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा सबसे बड़ा जिला है जबलपुर।
जबलपुर जिले में नर्मदा नदी भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात निर्माण करती है। धुआंधार जलप्रपात का जबलपुर के मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट प्रमुख रूप से दो स्थित है। उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है या फिर इसका मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। इसके दो खंडपीठ हैं। कौन कौन से? पहला इंदौर इसका खंडपीठ है और दूसरा खंडपीठ है ग्वालियर। ग्वालियर इसका एक प्रमुख खंडपीठ है। दो खंडपीठ कौन कौन से हो गए? ग्वालियर और इंदौर। अगर हाई कोर्ट के हम भवन निर्माण की बात करें तो राजा गोकुल दास के द्वारा सन 1889 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया। और जबलपुर की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1956 में जबलपुर में हाई कोर्ट को शिफ्ट किया गया। इससे पहले हाई कोर्ट 1936 में कहाँ थी? नागपुर में थी। आपको याद रखना है कौन कौन सी बातें हाई कोर्ट में आपको याद रखना है। हाई कोर्ट का, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। दूसरी बात, दो खंडपीठ कहाँ कहाँ? पहला इंदौर, दूसरा ग्वालियर। जो हाई कोर्ट का भवन निर्माण है वह सबसे पहले किसने कराया था? राजा गोकुल दास के द्वारा। कब कराया गया था? 1889 में। जबलपुर में हाई कोर्ट कब सब शिफ्ट किया गया था? तो 1936 में। इससे पहले कौन था? नागपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट हुआ करता था। चलिए, आपको हाई कोर्ट के बारे में कम से कम इतनी बातें याद होनी चाहिए। जबलपुर में पहली रेल इलाहाबाद से जबलपुर तक चली थी। पहली रेल इलाहाबाद से जबलपुर तक चली थी। जबलपुर में पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत 3 डिवीजन है, जबलपुर, भोपाल और कोटा। उनमें से एक जबलपुर भी है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन है पश्चिमी रेलवे जोन। इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। एकमात्र रेलवे जोन है मध्य प्रदेश में। कौन? जबलपुर का रेलवे जोन, जिसकी स्थापना सन 2003 में की गई थी, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। जबलपुर में नर्मदा नदी की सहायक नदी बरगी नदी पर बरगी बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पर? बरगी नदी पर। बरगी बांध कहाँ बनाया गया है? जबलपुर जिले में। बरगी बांध परियोजना को रानी आवंतीबाई या लोधी सागर परियोजना के नाम से भी आप जान सकते हैं। रानी आवंतीबाई लोधी सागर परियोजना। बरगी बांध किस परियोजना के अंतर्गत बना हुआ है? बरगी बांध पर बना हुआ है। रानी आवंतीबाई लोधी सागर परियोजना के अंतर्गत बरगी बांध बना हुआ है। जबलपुर जिले में धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। इसके साथ साथ निदान जलप्रपात और घुघरा जलप्रपात भी स्थित है। किस नदी पर बना हुआ है धुआंधार जलप्रपात? यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी किन 3 राज्यों से बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। आपको सभी की सभी चीजें याद रखनी है। 3 राज्यों से बहती है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में। धुआंधार जलप्रपात के बारे में बात ही हो रही है, इसे आप धुआं जलप्रपात के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि पानी गिरने से एक धुआं का निर्माण होता है। बहुत तेज गति से संगमरमर की चट्टानों में जब पानी गिरता है तो एक वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है, तो एक धुएं के रूप में प्रतीत होता है, दिखता हुआ प्रतीत होता है। आप इसीलिए इसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ज्यादा दूरी से नहीं गिरता है। इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो टोटल 30 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं है। इसी के साथ साथ निदान जलप्रपात और घुघरा जलप्रपात भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही स्थित है। अब जबलपुर के विद्युत मंडल की बात करें तो एमपीईबी मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का एमपीईबी मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। इसकी स्थापना 1 दिसंबर सन 1950 में की गई थी। जबलपुर की स्थापना, जो विद्युत मंडल है उसकी स्थापना 1 दिसंबर सन 1950 में की गई थी। तो आपको यह चीजें बिल्कुल याद रखनी है। जबलपुर के भेड़ाघाट में सफेद संगमरमर की चट्टान पाई जाती है। मैंने आपको बताया कि ऊपर से जब संगमरमर की चट्टानों पर पानी गिरता है तो धुआं बनकर ऊपर उठता है, जिसके कारण इसे संगमरमर की नगरी कहा जाता है। कौन कौन सी नगरी के नाम से इसे जान सकते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर से याद कर लीजिए। संगमरमर नगरी भेड़ाघाट में पानी के कारण है। संस्कार राजधानी, त्रिपुरी राजधानी, कौशल, महाकौशल, मध्य प्रदेश का बारदौली, आम जिला, सभी के सभी मध्य प्रदेश के जबलपुर का नाम ही है। जबलपुर जिले के बेरेला ग्राम में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? बेरेला ग्राम में।
आगे दुर्गावती के बारे में, दुर्गावती संग्रहालय, रानी दुर्गावती का किला सभी के सभी जबलपुर में है। रानी दुर्गावती की स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रानी दुर्गावती के लिए राष्ट्रीय सम्मान भी दिया जाता है। जबलपुर में रानी दुर्गावती हवाई अड्डा भी स्थित है। इसे डूमना हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि कब से स्टार्ट किया गया है, कब से दिया जाने लगा है, तो सन 2008 से। रानी दुर्गावती के बारे में आपको कम से कम कितनी बातें याद रखनी है? पहली बात, इनकी समाधि कहाँ है? बेरला में स्थित है। बेरला जबलपुर में इनकी समाधि है। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह भी जबलपुर में है। रानी दुर्गावती का किला कहाँ है? यह भी जबलपुर में है। रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है, कब से दिया जाने लगा है? सन 2008 से। मैं आपको यह भी बता देता हूं, रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? 2 लाख आपके पास उत्तर होना चाहिए। रानी दुर्गावती हवाई अड्डा भी कहाँ स्थित है, जिसे आप डूमना हवाई अड्डा के नाम से जान सकते हैं? जबलपुर में ही स्थित है। कुछ व्यक्तियों के बारे में अगर आप जान सकते हैं तो बिल्कुल जान लीजिए। पहले व्यक्ति के बारे में तो मैंने आपको बताया है, जो एक प्रमुख थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनके बारे में मैंने डिटेल से चर्चा की है अभी। उसके बाद यह भी याद रखें कि जो अमृतलाल बेगड़ थे, इन्हें नर्मदा पुरुष के नाम से भी जान सकते हैं। यह जबलपुर जिले में ही इनका जन्म हुआ था। एक पुरुष हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र, इनका जन्म भी जबलपुर में ही हुआ था। यह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जबलपुर जिले में एक बॉलीवुड अभिनेता जिनका नाम है अर्जुन रामपाल, व एक अभिनेत्री जिनका नाम है जया बच्चन, इन सभी का जन्म यहीं हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृतलाल बेगड़, द्वारिका प्रसाद मिश्र, अर्जुन रामपाल और जया बच्चन, इन सभी का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में ही हुआ है। जबलपुर से संबंध रखने वाले कुछ प्रमुख व्यक्ति यह भी हैं, सेठ गोविंद दास, हरिशंकर परसाई, जादूगर आनंद, जादूगर आकाश, आदेश श्रीवास्तव, रघुवीर यादव, इन सभी के सभी का जन्म जबलपुर में ही हुआ है। जबलपुर के पर्यटन स्थल की बात करें तो एक प्रमुख है मदन महल। जबलपुर में मदन महल स्थित है। इसका निर्माण गोंड राजा मदन शाह के द्वारा करवाया गया था। कब? 1116 ईस्वी में। जबलपुर जिले के भेड़ाघाट के लिए भेड़ाघाट में ही 64 योगिनी मंदिर बना हुआ है। कहाँ? भेड़ाघाट में। 64 योगिनी मंदिर के आसपास शंख आपको मिल जाते हैं खरीदने पर, जिसका निर्माण युवराज देव प्रथम फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। युवराज देव फर्स्ट के द्वारा। जबलपुर जिले में 52 ताल स्थित हैं, जैसे चेरी ताल, रानी ताल, आधार ताल, हनुमान ताल, ये सभी के सभी ऐसे ताल मिलाकर ताल पे ताल मिला दिया गया है और कुल मिलाकर 52 ताल बना दिया गया है। 52 पत्तियां आप अगर ताश खेलते हैं तो उसमें भी आपको मिल जाती हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 ताल के बारे में बात हो गई है, 64 योगिनी मंदिर के बारे में बात हो गई है, मदन महल के बारे में बात हो गई है, गोंड महल भी यहीं स्थित है, 64 योगिनी मंदिर भी यहीं स्थित है, बाजना मठ भी यहीं है, भैरव मंदिर है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर के नाम पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कुछ आपको इतने याद रखने हैं। जबलपुर जिले में बाजना मठ भी स्थित है। इसका निर्माण सन 1500 ईस्वी में गौड़ नरेश संग्राम शाह के द्वारा करवाया गया था। इसे आप बटुक भैरव मंदिर के नाम से भी जान सकते हैं। मदन महल हो गया, गोंड महल हो गया, 64 योगिनी मंदिर हो गया और भैरव मंदिर भी आपके सामने है। जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट, उमा घाट, झांसी घाट, दरोगा घाट, सरस्वती घाट, तमतरा घाट, जमतरा घाट, ये सब दंतफन बहुत सारे घाट हैं। जितने भी घाट आपसे पूछ दिए जाएं सभी के सभी जबलपुर में स्थित हैं। और जितने ताल पूछ दिए जाएं सभी के ताल जबलपुर में। कितने ताल हैं? 52 ताल। ठीक है, चलिए। जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर तिलवारा घाट में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। कौन से स्थान पर? तिलवारा स्थान घाट के स्थान पर। इसलिए उनकी वहां पास एक स्टैच्यू भी बनी हुई है। आप जब जाएं तिलवारा घाट तो आप जान सकते हैं या देख सकते हैं। कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल एक साथ दिए गए हैं। मदन महल, गंगा सागर, भेड़ाघाट, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, बंदर कूदनी मंदिर, यह सभी के सभी वही हैं। पंच मठ, बाजना मठ, शनि मंदिर तिलवारा, आप इसे याद कर सकते हैं। कंकाली माता मंदिर कहाँ स्थित है? बस्तर पैलेस कहाँ है? खेरमाई आदि, यह सभी के सभी प्रसिद्ध स्थल जबलपुर में ही स्थित है। अब बात करते हैं जबलपुर में जो खेल स्टेडियम है, कौन कौन से खेल स्टेडियम प्रमुख रूप से जबलपुर में स्थित हैं। जबलपुर के मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय है।
बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय जबलपुर के मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो जबलपुर में है। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1946 में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में टेबल टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना, वही तो है यार, ये डबल डबल कैसे आ गया? अच्छा, पहले बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय 1943 में 86 में बनाया गया है, लेकिन अगर टेबल टेनिस का मुख्यालय भी जबलपुर में ही है, मध्य प्रदेश के 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। जबलपुर में एकलव्य तीरंदाजी अकादमी भी स्थित है, इसकी स्थापना सन 2013 में की गई थी। जबलपुर में पंडित रविशंकर स्टेडियम है, रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम है, अशोक पटेल स्टेडियम है, मध्य प्रदेश हॉकी स्टेडियम है, शिवाजी महाराज स्टेडियम है, यह सभी के सभी जबलपुर में स्थित हैं। तो आप क्या करें, जब भी यह वीडियो कंप्लीट हो जाए तो कम से कम 3 बार इस वीडियो को देखें, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, और 3 बार एक अलग अलग दिनों में आप देखने का प्रयास करें। जबलपुर की मुस्कान किरार का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। यह काफी कम बार पूछा जाता है, लेकिन पूछा तो जा सकता है, आपसे काफी बार पूछा जाता है जो प्रमुख व्यक्तित्व होंगे कि इनका संबंध किससे है। ठीक है। जबलपुर के उद्योग और अनुसंधान के बारे में अगर बात करें तो जो जबलपुर जिला है तेंदुपत्ता व बीड़ी उत्पादन में अग्रणी जिला है। बीड़ी उत्पादन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश पूरे भारत में 60% बीड़ी उत्पादन सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में होता है। मंडला के बाद जबलपुर का स्थान ही आता है तेंदुपत्ता के उत्पादन में। जबलपुर जिले में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन कहाँ किया जाता है? जबलपुर में। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए मत्स्य उत्पादन नीति मध्य प्रदेश की कब बनी थी, तो जो लेटेस्ट नीति है वह 2008 की चलती आ रही है। मध्य प्रदेश में या जबलपुर में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की भी स्थापना की गई है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जबलपुर में ही की गई है। जबलपुर जिले के मध्य प्रदेश में प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र भी स्थापित किया गया है। जबलपुर जिले के पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जबलपुर जिले में। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया गया है। कहाँ? जबलपुर में। जबलपुर में नव आरक्षक एवं प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान जो कि 6वीं वाहिनी स्थित है। किसकी? प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान की 6वीं वाहिनी कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में देश की पहली स्वदेशी तोप धनुष बनाई गई थी। पहली स्वदेशी तोप कहाँ बनाई गई थी? जबलपुर में ही बनाई गई थी। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान की स्थापना सन 2005 में की गई थी। अब यह हमारा अंतिम टॉपिक होगा। अंतिम टॉपिक अपना क्या होगा इसके बाद है। जबलपुर में पहला देश का पहला नॉर्मन बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया में स्थापित किया गया है, जो कि जबलपुर जिले के अंतर्गत ही आता है। नॉर्मन बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? खमरिया में, जो कि जबलपुर के अंतर्गत आता है। जबलपुर में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है, जो कि देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान या स्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन भारी वाहन कारखाना और गन गैरेज एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी कार्यरत है। कौन कौन सी? भारी वाहन कारखाना, गन गैरेज और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कार्यालय कहाँ स्थित है? कार्यरत कहाँ है? जबलपुर में। यह आपको याद रखना है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। अगर शिक्षण संस्थान के बारे में बात करें, कौन कौन सी फैक्ट्री है? हैवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कारखाना भी कहाँ है? जबलपुर में है। भारत रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ है? जबलपुर में है। गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ है? जबलपुर में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? जबलपुर में है। टेलीग्राफ वर्कशॉप कहाँ है? जबलपुर में है। विकलांग गवर्नेंस या पुनर्वास केंद्र कहाँ है? विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, यह सभी के सभी आपको याद रखने हैं टिप्स पर। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि किस जिले में है कौन सा संस्थान, आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि कहाँ स्थित है। जबलपुर में जो शिक्षा संस्थान है उनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं।
प्रदेश का एकमात्र मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? एकमात्र मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज भी स्थित है। कहाँ? जबलपुर में। जबलपुर में प्रथम प्रदेश का राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान स्थित है। प्रदेश का राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर में। जबलपुर में महात्मा गांधी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? जबलपुर में। महात्मा गांधी के नाम से भी जबलपुर में काफी चीजें खोली गई हैं। जबलपुर जिले में प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है। कब? 1947 में। जबलपुर जिले में मदन महल रेलवे स्टेशन स्थित है, जो कि प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कार्य करती हैं। आपको यह चीज याद होनी चाहिए। प्रदेश में सर्वप्रथम जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज, मैंने आपको पहले भी बता दिया, यहाँ भी लिखा हुआ है, 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1957 में की गई थी। विश्वविद्यालय भी है रानी दुर्गावती के नाम पर। अगर आपसे अभी पिछली बातें पूछ दूं, इनकी समाधि कहाँ है दुर्गावती की? बताइए, दुर्गावती की समाधि कहाँ है? तो आपका उत्तर होना चाहिए बेरला में। और जबलपुर में और क्या क्या है बताइए रानी दुर्गावती का? रानी राष्ट्रीय सम्मान कहाँ से दिया जाता है? जबलपुर में दिया जाता है। बताइए कि कब से इसकी स्थापना हुई? सन 2008 से। कितने रुपए दिए जाते हैं? 2 लाख रुपए। रानी दुर्गावती किला जबलपुर में, हवाई अड्डा जबलपुर है। आपको यह याद रखने हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का नाम 1983 में से पहले जबलपुर विश्वविद्यालय था। उसके बाद रानी दुर्गावती का नाम 1983 से पहले जबलपुर विश्वविद्यालय था। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हो गया। चलिए, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनके बारे में मैंने बात की है। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछ दूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ है, तो आप इसका उत्तर क्या दे पाएंगे? मैंने आपको काफी बार बताया है ना। कितनी बार बताया है? एक ही बार शायद बताया होगा। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ है? 16 अगस्त 1904 में इनका जन्म हुआ है। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 15 फरवरी सन 1948 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, यह चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है, कंठस्थ रखनी है। जबलपुर जिले में धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है। इसकी स्थापना सन 2018 में की गई थी। कौन सा विश्वविद्यालय? धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। जबलपुर में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना सन 2009 में की गई है। जबलपुर जिले में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय भी स्थित है, जिसकी स्थापना सन 2011 में की गई है। जबलपुर में नेत्रहीनों के लिए सुगम पुस्तकालय भी खोला गया है। नेत्रहीनों के लिए, इसे आप प्रथम ई लाइब्रेरी के नाम से भी आप जान सकते हैं। यह प्रदेश की प्रथम ई लाइब्रेरी है, जो कि नेत्रहीनों के लिए खोली गई है। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय भी इसकी स्थित है। इसकी स्थापना सन 1955 में की गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय। जबलपुर में प्रदेश का पहला जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय भी स्थित है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर सन 1964 में हुई थी। बताइए 2 अक्टूबर को किनका जन्मदिन आता है? महात्मा गांधी का। आपको याद रखने हैं भैया। 2 अक्टूबर को और कौन सी योजना चलाई गई है मध्य प्रदेश? बताइए। स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी 2 अक्टूबर को ही हुई है, सन 2014 में। ठीक है, तो जबलपुर से जितने भी फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, मैंने कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य जिले के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।